दोस्तों, अगर आप भी प्रॉपर्टी की डील, बिजनेस ट्रांजैक्शन या किसी को बड़े अमाउंट का चेक काट कर देने जा रहे हैं, तो ठहरिए। आपकी एक छोटी सी चूक आपके बैंक खाते को पूरी तरह खाली कर सकती है। अब 50,000 रुपए से ऊपर का चेक देना पहले जैसा आसान नहीं रहा। अगर आपने चेक जारी करने के बाद आरबीआई के इस खास नियम को फॉलो नहीं किया, तो आपका चेक रद्दी का टुकड़ा बन सकता है और बैंक आपका पेमेंट रोक सकता है। जी हाँ, डिजिटल दौर में चेक फ्रॉड से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम को अनिवार्य जैसा बना दिया है। दोस्तों, आज के समय में भले ही हम यूपीआई और नेट बैंकिंग का खूब इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन बड़े पेमेंट्स के लिए आज भी देश में लाखों लोग चेक का ही सहारा लेते हैं। इसी के साथ चेक से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले भी डराने वाली रफ्तार से बढ़े हैं। जालसाज अक्सर चेक पर लिखे अमाउंट को बदल देते हैं, नाम के साथ छेड़खानी करते हैं या हूबहू फर्जी सिग्नेचर करके आपके खाते से पैसे साफ कर देते हैं। इन्हीं बढ़ते खतरों को देखते हुए आरबीआई ने एक ऐसी एडवांस सिक्योरिटी लेयर तैयार की है जो चेक पेमेंट को लगभग टैंपर प्रूफ यानी छेड़छाड़ मुक्त बना देती है। इसे ही हम पॉजिटिव पे सिस्टम या पीपीएस कहते हैं। अब आपको बता दें कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझें तो यह एक तरह का डबल वेरिफिकेशन है। जब आप किसी को चेक जारी करते हैं, तो आपको बैंक को पहले से ही उस चेक की पूरी जानकारी डिजिटल माध्यम से देनी होती है। इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर, चेक की तारीख, जिसे पैसा देना है, उसका नाम और चेक की सही रकम बतानी होती है। जब वही चेक बैंक में क्लियरेंस के लिए पहुंचता है, तो बैंक अपने सिस्टम में आपके द्वारा दी गई डिटेल्स से उसका मिलान करता है। अगर सब कुछ मैच कर गया तो पेमेंट तुरंत हो जाता है, लेकिन अगर नाम, तारीख या अमाउंट में जरा सा भी फर्क मिलता है तो बैंक उस चेक को तुरंत रिजेक्ट कर देता है। यहाँ आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि यह नियम किन पर लागू होता है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक 50,000 या उससे ज्यादा के चेक के लिए यह सिस्टम उपलब्ध है और ग्राहकों को इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे कई बड़े बैंकों ने 5 लाख या उससे ज्यादा के चेक के लिए इसे पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। कुछ बैंक तो 50,000 रुपए से ऊपर के हर चेक पर इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप खुद भी अपने बैंक में एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि 1 लाख या 2 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी चेक बिना आपकी पीपीएस जानकारी के क्लियर न किया जाए। अब सवाल आता है कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो इसका प्रोसेस बेहद आसान और पेपरलेस है। आपको बैंक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार जब आप चेक लिखकर और साइन करके किसी को दे देते हैं, तो तुरंत अपने बैंक के मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग या एसएमएस के जरिए उसकी डिटेल्स सबमिट कर दें। बैंक आपकी इन जानकारियों को चेक ट्रंकेशन सिस्टम में सेव कर लेता है। जब चेक क्लियरेंस के लिए जाता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डेटा मैच करता है और पेमेंट रिलीज कर देता है। यह जानकारी आपको सिर्फ एक बार देनी होती है और आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। दोस्तों, अंत में एक बहुत जरूरी बात, हालांकि 50,000 रुपए से कम के चेक पर यह लागू नहीं है, लेकिन बड़े अमाउंट के मामलों में इसे नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। अगर आपने पॉजिटिव पे की जानकारी नहीं दी और चेक का अमाउंट बड़ा है, तो बैंक पेमेंट रोक सकता है, जिससे आपकी बिजनेस डील खराब हो सकती है या आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि चेक काटते ही उसकी जानकारी बैंक को दे दें, ताकि किसी भी तरह की देरी या दिक्कत से बचा जा सके। खासकर प्रॉपर्टी या कार खरीदने जैसे बड़े कामों में यह आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा की गारंटी देता है। उम्मीद है कि चेक सुरक्षा से जुड़ी यह जानकारी आपके काम आएगी। सुरक्षित ट्रांजैक्शन करें और धोखाधड़ी से बचें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो अक्सर चेक के जरिए पेमेंट करते हैं। फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें।